दिल्ली के मुबारकपुर में रहने वाली सुनैना को शादीशुदा होने के बावजूद उसके सौतेले पिता राजेंद्र और माता रोशनी ने न जाने कितने लड़कों के साथ सुनैना का रिश्ता करके शादी का झांसा देकर उसके साथ धोखाधड़ी की। सुनैना ने बताया कि पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने राजेंद्र से कोर्ट मैरिज कर ली और सुनैना को अनाथ आश्रम में डाल दिया, जहां पर उसका पालन पोषण हुआ। सुनैना के बड़े हो जाने के बाद उसकी मां उसको अपने घर पर ले आई और तब से ही उसके अनेकों रिश्ते करके लड़के वालों को झांसा देकर उनके पैसे ऐंठती रही। सुनैना ने आगे बताया कि 3 साल पहले उसकी दोस्ती रोहित से हुई। रोहित एक असिस्टेंट प्रोफेसर और फ्रीलांसर पत्रकार है। पहले मेरी माँ, नानी, सौतेले पिता आदि ने मेरी सगाई रोहित के साथ कर दी, जिसमें रोहित जी का खूब खर्चा भी कराया गया। और फिर मेरा परिवार रोहित से 8 लाख की डिमांड करने लगा और फिर मुझे और रोहित जी को दिनांक 11 जनवरी 2022 को कोर्ट मैरिज करने की इजाज़त दे दी, जिसका उनके पास कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद है। कोर्ट मैरिज करने के बाद दिनांक 20 जनवरी को उसकी मां ने सुनैना को घर पर बुलाकर वहीं पर रोक लिया और उसकी ज़बरदस्ती दूसरी शादी कराने की कोशिश करती रही और वहां मुझे अनेक प्रकार के प्रताड़ित किया गया। सुनैना ने इस बात की शिकायत आज पुलिस प्रशासन और मीडिया के सामने रखी और बताया कि मुझे और मेरे पति को मेरी फैमिली से जान माल का खतरा है। भविष्य में हमें कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ मेरी फैमिली होगी। मेरे परिवार पर पहले से ही अनेकों आपराधिक मामले दर्ज है और मैं अपने परिवार से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहती हूँ। सुनैना, मुबारकपुर, परवेश नगर। मैंने यहाँ पे स्टैंप दिलवाने के लिए आई थी क्योंकि मुझे मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा खतरा था। किस तरह का खतरा? वो एक्चुअली क्या था, मैंने कोर्ट मैरिज की थी रोहित देसाईया जी से, तो वो लोग ना मेरी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग मुझे डांटते हैं, मारते हैं, धमकियाँ देते हैं। मेरे एक स्टेप फादर है, वो मेरे साथ मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात करता है और हमेशा ना मुझे ताले में बंद कर देते हैं। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरी लाइफ को ऐसा करके रखा हुआ है टॉर्चर से। क्या? वो बस ये कहते हैं कि वो मतलब हम ना रोहित से तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे, तो हम ना तुम्हारी शादी किसी और के साथ करवाएंगे और मतलब वो मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और के साथ करवाना चाहते हैं, जो कि मैं कभी नहीं करना चाहती क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ आई एम रोहित्स वाइफ और मैं रोहित के पास अपनी मर्ज़ी से जाना चाहती हूँ, उनके पास रहना चाहती हूँ। मेरी फैमिली वाले ना तो मुझे उनके पास जाने देते हैं, ना वो ये हमारी शादी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं की अभी तक। नोबडी इज़ टेकिंग एन एक्शन अबाउट दिस मैटर। मैंने सोचा कि डीसीपी ऑफिस ही जाकर कुछ मेरा हेल्प होगा। मैं यहाँ पर बहुत मुश्किल से आ जाई हूँ अपनी हेल्प के लिए। मुझे मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा खतरा है। मेरे जो दादा है और जो मेरे स्टेप फादर है, मेरी नानी, मम्मी वगैरह, ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते रहते हैं। मुझे कई बार इन्होंने मारा पीटा है, घर से मुझे कभी जाने नहीं दिया, मेरा फ़ोन छीना, मेरा फ़ोन तोड़ा, मेरी उंगली के फिंगर है ना मेरे स्टेप फादर ने तोड़ी। मतलब मेरे हमेशा मुझे मारते पीटते आए ये लोग और मुझे हमेशा घर के अंदर बंद कर देते थे और बोलते थे कि तू रोहित के पास नहीं जाएगी वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुझे मार देंगे। 11 जनवरी 2022 में हुई थी। वो 1 साल शादी को हो चुका और उसके बाद मैंने बहुत बार कोशिश की है। मैंने बहुत बार कोशिश की है अपनी फैमिली वालों को समझाने की, उनको बोलने की मैंने बहुत बार कोशिश की है। उनको मैंने समझाया, उनको मनाया, उनके आगे हाथ जोड़े कि प्लीज़ मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाने दो, मैं अपना घर उनके साथ बसाना चाहती हूँ। तो वो लोग हमेशा मुझे मारपीट करके घर के अंदर ही मुझे लॉकअप करते थे और फिर मुझे मार के मेरा बुरा हाल करते थे और बोलते थे कि अगर तू रोहित के पास जाएगी तो हम उसको भी ख़त्म करेंगे और तुझे भी ख़त्म करेंगे। कहाँ से आप लेकर आए हो इस टाइम आप? ये मैं वहाँ से लाई हूँ डीसीपी के ऑफिस से।